हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 101 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसका रिवीजन जो है वो करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो वन जो है वो क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी उनको एक तरह से दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। और पेड़ों से जो वातावरण है उसकी गुणवत्ता वो भी क्या है, बढ़ती है। ठीक है, बस इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नवीकरणीय तो है, लेकिन इसको नवीकरणीय करने में दोबारा इतने सारे जंगल जो हैं, वन हैं, उनको ग्रो करने में बहुत टाइम जो है, समय वो लगता है। लेकिन वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सभी बच्चे जानते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ों की अहम भूमिका है। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार हैं। तो बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वनों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो है आधारित होते हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, उसके बाद है ये कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, दृश्य होते हैं। तो ये जो इस तरह के दृश्य हैं वो जो है क्या करते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है तथा वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। तो मृदा को क्या मिलता है, मृदा को जो है जीवाश्म मिलता है, अच्छी खाद, वो सारी चीज़ें मृदा को पेड़ों के कारण मिलती हैं। ठीक है, और वन्य प्राणी यानी जो जंगली जीव हैं उन सबको रहने की जगह जो है वो मिलती है पेड़ों से। तो ये पेड़ों का महत्व यहाँ पर बताया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे 6 जो है प्रश्न दिए गए हैं और 6 प्रश्न हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है? तो वन आधारित और कृषि आधारित उद्योगों को प्राकृतिक वनस्पति से कच्चा माल मिलता है। प्रश्न 2 है, वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। तो वन जो है किसी स्थान के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन बाढ़ के पानी के प्रवाह को कम करके भूमि को मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। वन धारण प्रदान करके जो है मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वन जो है वो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, वन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये आप इसमें लिख दीजिए। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, स्पष्ट कीजिए। तो जो पेड़ हैं या वन हैं वो अक्षय संसाधन है। ठीक है, लकड़ी के लिए पेड़ लगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं और काटे जा सकते हैं। जंगल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन जंगल को विकसित करने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पादप तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो वनस्पतियों और जीवों के वितरण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं अनुकूल स्थलाकृति, खनिजों की उपलब्धता, मीठे पानी के संसाधन, उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ और मिट्टी की उर्वरता। तो ये सभी जो है क्या है, तत्व हैं जिनके द्वारा भारत में पादप और जीवों का वितरण जो है वो किया जाता है। प्रश्न 5 है, भारत में जैव विविधता के क्षरण के 3 कारण बताइए। जैव विविधता की क्षरण के 3 कारण बताने हैं। तो आवास विनाश, ठीक है, शिकार किया जाता है, क्लियर, अत्यधिक शोषण होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये जैव विविधता की क्षरण के क्या है, मुख्य 3 कारण रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र के योगदान का वर्णन कीजिए। तो अनुकूल परिस्थिति तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव उपेक्षित रूप से पनपे और बढ़े। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है कि जो सभी जीव आपस में मिलजुल कर रहते हैं उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है यह सुनिश्चित करता है कि हर एक जो जीव है वो अपेक्षित रूप से पनपे और बढ़े, उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन जो है वो मिलता रहे,
पारिस्थितिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवों को निरंतर अस्तित्व की ओर ले जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष प्रजाति का शोषण या अतिप्रयोग ना हो। तो इस तरह से पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका अपना योगदान होता है। ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।